अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद रिजमा इसहाक। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और फैमिली फ्रेंड में शेयर करें ताकि वो भी सब्सक्राइब करें। चलें जी, आज मैं आपके लिए बड़ी मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। ये स्नैक के तौर पर भी आप बना सकते हैं, खा सकते हैं, और वैसे भी आप गेस्ट आए हैं बच्चों को भी बना सकते हैं, टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। मैं आपको आलू वड़ा की रेसिपी लेके आई हूँ और ये बड़ी मज़े की है। और चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने दो आलू लिए थे, बड़े, इनको बॉयल कर लिया था, लेकिन इसको मोटा मोटा कूट लिया है, ज़्यादा इसको मैश नहीं किया। इसके चम्स रखे हैं इसमें, और इसके चम्स आलू के रहने चाहिए बीच, बिल्कुल आपने मैश नहीं इसको करना। इसके लिए कढ़ाई ली है मैंने। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। चूल्हा ऑन कर दिया मैंने। इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून ऑयल। डालूंगी मैं ज़ीरा 1.5 टीस्पून। इसको हम थोड़ा सा बस ऐसे थोड़ा सा पकाएंगे ज़ीरे को, ताकि इसकी खुशबू आ जाए। अब इसमें डालूंगी मैं ये है अदरक लहसुन का पेस्ट कुटा हुआ 1 टेबलस्पून। सब्ज़ मिर्चियाँ बारीक कटी हुई एक बड़ी ली थी मैंने, उसको काट लिया था। कुटी हुई लाल मिर्चें 1/2 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए इसको मिक्स करते हैं, थोड़ा पकाते हैं। ये नमक डाला मैंने 1 टीस्पून। ये देखिए नमक डाल दिया 1 टीस्पून। हल्दी थोड़ी सी जाएगी पिंच के बराबर, और चाट मसाला 1 टीस्पून। इससे थोड़े से करारे बनेंगे ये। चलें जब इसको पका लिया, अब इसमें ये मैश हुए आलू में डाल दूंगी। इसमें इसको थोड़ा सा पकाएंगे, सारा मिक्स कर दूंगी मैं, ताकि मसाला सारा इसमें आ जाए। अब ये देखें जी, सारे मसाले इसमें मैंने मिक्स कर दिए हैं। ये देखिए सारे मिक्स कर दिए हैं। अब इसको मैं चूल्हे से उतार दूंगी, एक साइड पर रखूंगी। आगे मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। अब ये मैंने आधा कप बेसन लिया है, इसमें डालूंगी मैं, ये मैंने ऑयल, थोड़ी सी रेड मिर्चें ली हैं ताकि ये बेसन भी करारा बने और स्पाइसी बने। इसमें थोड़ा सा ऑयल मैंने पहले डाला है, अब थोड़ा और डालने लगी हूँ, इससे और भी क्रिस्पी बनेंगे। ये रेड मिर्ची हैं और ये 1/2 टीस्पून है रेड मिर्ची। चलो मिक्स करके अब मैं इसमें डाल देती हूँ। आप ऐसे भी डाल सकते हैं ऑयल और रेड मिर्ची भी, लेकिन मैंने वैसे इसमें मिक्स कर दी हैं। और ये नमक है 1/2 टीस्पून। और अब इसमें मैं डालूंगी हल्दी थोड़ी सी, एक पिंच कलर के लिए और टेस्ट के लिए। अब इसको मैं पानी के साथ मिक्स करूंगी, और साथ इसमें डालूंगी मैं चावल का आटा। इससे बाइंडिंग अच्छी होगी और क्रिस्पी बनेंगे। 2 टेबलस्पून चावल का आटा। ये देखिए जी, अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप स्किप कर दें, खाली बेसन से भी काम चल जाएगा। चलें जी, अब इसको थोड़ा सा पानी डाल के मैं मिक्स करती हूँ, बैटर बनाती हूँ इसका। इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा पानी और इसका एक बैटर तैयार करेंगे, और मैं आपको दिखाती हूँ कितना थिक होगा ये। और ये बड़े मज़े के लगते हैं, आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, वैसे आप स्नैक के तौर पे खा सकते हैं बना के। थोड़ा सा पानी, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून इसमें पानी गया है। और बस इसको ना ज़्यादा पतला करना है ना ज़्यादा गाढ़ा। ये देखिए ऐसे ही होना चाहिए। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये चम्मच है और इसके साथ ये ऐसे चिपक रहा है। ये देखें ऐसे होना चाहिए इसका बैटर। अब इसमें थोड़ा सा ठंडा हो गया ये। अब मैं इसमें धनिया डालूंगी, हरा धनिया, जिससे इसका कलर बड़ा अच्छा लगेगा कलर, और टेस्ट भी आएगा धनिया से। ये देखें बस अब हम इसके बना लेंगे बॉल ना आपने इतने बड़े बनाने हैं ना इतने छोटे। मैं आपको दिखाती हूँ कितने, कि बस इतने से बॉल बनाने हैं, क्योंकि जब ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। आप भी ऑयल पहले गरम करना रख दें ताकि जल्दी से आपका काम हो जाए। और ये देखें
इसको ऐसे ही स्पून के साथ, चम्मच के साथ आपने बैटर को इसके ऊपर लगाना है और बस हमने ऑयल में डाल देना है। ये बड़े मज़े के हैं, आप ज़रूर बना के एंजॉय करना और मुझे कमेंट्स करके बताना आपको कैसी लगी ये मेरी रेसिपी। फिर मैं ऐसे ही कर दूंगी, सारा बैटर लगा के और इसके ऊपर लगा दूंगी। ऐसे मैं सारे डालती जाती हूँ। ये देखिए अब मैंने साइड पे ये गोल्डन ब्राउन हो गया, क्रिस्पी भी हो गए हैं और मैंने इनकी साइड चेंज कर दी है। ये देखिए जी मज़ेदार से, साथ में आपको दिखाती हूँ। ये बड़ी जल्दी से क्रिस्पी हो जाते हैं क्योंकि बेसन है और चावल का आटा हमने इसमें डाला है और उससे चावल के आटे से ये बड़े क्रिस्पी होंगे। और बेसन तो वैसे ही कोटिंग के लिए बड़ा बेस्ट रहता है। अब ये देखें, ये मैंने सब्ज़ मिर्चें ली है, इनको थोड़ा सा सब्ज़ मिर्चें ली हैं, अब थोड़ा सा इनको यहाँ से ऐसे काट लगा दूंगी। काट मैं इसलिए लगा रही हूँ कि सब्ज़ मिर्चें जब हम चूल्हे ऑयल में डालते हैं तो ये पटाखे बड़े मारती हैं, तो ये पटाखे नहीं मारेंगी। ये देखिए मैंने काट लगा दी है। इसके साथ सब्ज़ मिर्चें बड़ी मज़े की लगती हैं, ये भी डाल दूँगी। ये देखिए अब फिर से इनकी साइड चेंज करती हूँ मैं। ये देखिए और ये देखिए क्रिस्पी और करारे वड्डे तैयार हैं हमारे। ये देखिए साथ सब्ज़ मिर्चें और साथ मज़ेदार से ये वड्डे आप ज़रूर बनाएं। और ये सब्ज़ मिर्चें मैं निकाल लूँगी, ये भी बड़ी मज़े की हो गई हैं साथ इसके। और अब मैं और डालूँगी इसी तरह से जो बाकी के रह गए हैं। ये देखें जी, जब आपका स्पाइसी खाने को दिल करे तो आप ये बना के एंजॉय करें। ये देखिए अब वो जितनी देर में वो हो रहे हैं मैं आपको चटनी दिखाती हूँ जो इसके साथ सब्ज़ हरी चटनी खाई जाती है, मज़ेदार सी और स्पाइसी चटनी। धनिया दो के डंडी समेत डंडियाँ मैंने काटी हैं क्योंकि डंडियों का कलर बड़ा अच्छा आता है। ज़ीरा 1 टीस्पून और इसमें नमक जाएगा अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल लें, 1/2 टीस्पून। और साथ ही सब्ज़ मिर्चें डाल दूँगी मैं 1 से 2, एक मैंने डाली है। और साथ में इसमें लहसुन डालूँगी। अब ये थोड़ा सा डालूँगी पानी इसमें और इतना प्याज। ये देखिए मैंने आपको इसलिए बताया कि हाफ प्याज लिया मैंने, ये मैं इसमें काटूँगी और इसको ग्राइंड करके चटनी बनाऊंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। ये लहसुन 2 जमें डाल दी हैं मैंने। चलेंगे इसको ग्राइंड करती हूँ मैं। अब ये देखें जी 2 मैंने ऐसी ब्रेड ली हैं। आप अगर बर्गर की लंबी ब्रेड लेना चाहते हैं वो ले लो, हाफ काट लेना, इसको पूरा नहीं काटते। ये देखें यहाँ से मैं ऐसे बस काट लगाऊंगी, पूरा नहीं काटना, बस इसको ऐसे रखना है। चलें जी, ये 2 मैंने ली हैं, इस प्लेट में मैं रखती हूँ। इसमें मैं चटनी लगाऊंगी, ये सब्ज़ चटनी, हरी जो चटनी बनाई है हमने। ये देखें जी सब्ज़ चटनी लगा के इसमें ये डाल देंगे। आप अगर बच्चों को दे रहे हैं तो आप वो भी दे सकते हैं, केचप भी डाल के दे सकते हैं, लगा के दे सकते हैं। और मिर्चें कम रखें अगर आपने बच्चों को देना तो। साथ ही दूसरा भी मैं ऐसे कर लूँगी, इसको भी ऐसे। आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं जो ऐसे आपने पूरी नहीं खोलनी, बस इसको आपने पूरी नहीं खोलनी, बस ऐसे रख के। तो ये देखिए जी तैयार है। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा तैयार है। अब देखिए बर्गर भी आप बच्चों को ऐसे बना के दे सकते हैं। और ये देखिए वड़े भी हमारे तैयार हैं बेसन के, आलू के। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगली वीडियो तक इंशाल्लाह आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।